हाय किड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आपके सामने फिर से हाजिर है। सो आज का जो टॉपिक है आपका, लास्ट टाइम हमने ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करा था। आज आपका टॉपिक है दैट इज योर फैराडेज लॉज ऑफ ईएम इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सपोज योर दिस वन इज योर कंडक्टर। एक कंडक्टर आपके पास है। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएंगे मींस व्हाट? सो हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी पढ़ा है, फील्ड लाइंस जो हमने पढ़ी है। दिस वन इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज योर साउथ पोल। हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया। सो कंपास नीडल कहां से कहां लाइन करेगी? नॉर्थ टू साउथ। दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो एक कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती हैं जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। Total number of magnetic lines of force passing through the conductor when it is placed in magnetic field. Okay, so your Faraday's laws say whenever there is, for example, this one is north pole, this one is south pole. मैंने इस कंडक्टर को यहां रखा। सपोज इस कंडक्टर में से 50 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है। When I turn this, जब मैं इसको टर्न करूंगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसमें से पास हो रही दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ऐसे रखेंगे मिनिमम हो जाएगी, फिर से यहां पे मैक्सिमम पास होगी इसमें से। सो वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि यहां पे ऐसे रखा मैक्सिमम लाइंस इसमें से पास हो रही है। जैसे जैसे मैंने टर्न करना शुरू किया इसको, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जीरो, फिर से इंक्रीज, फिर से मैक्सिमम। सो ओरिएंटेशन से क्या हो रहा है इसमें, जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है कंडक्टर में वो चेंज हो रही है। सो योर फैराडे फर्स्ट लॉ सेज व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा करंट इज इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर की चेंज होगी, आपकी करंट प्रोड्यूस होगी, एंड दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ओके, सो एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस चीज के लिए किया। योर फर्स्ट लॉ सेज व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम फैराडेज का। एक गैल्वेनोमीटर ले लेते, एक कॉइल ले लेते हैं। फर्स्टली दिस वन इज द कॉइल। लेट अस इसका नाम रख लेते हैं भी। और जो कॉइल के एंड्स हैं, दीज एंड्स आर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर जी। हमने किसी इसको बैटरी के साथ, सेल के साथ कनेक्ट नहीं किया। सिंपल आपके पास एक कंडक्टर है दैट इज योर कॉइल, और उसकी एंड्स को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। दिस गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। हमने एक मैग्नेट लिया, लेट अस टेक ए बार मैग्नेट NS। NS मींस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, when we move the magnet towards the coil, जब हमने मैग्नेट को मूव किया towards the coil, this galvanometer gives us deflection, say towards left. When we move the magnet towards the coil, galvanometer gives us deflection. और जैसे ही हमने इसके अंदर रखा कॉइल को, ये वापस जीरो पे आ गया। When we move the magnet away from the coil, galvanometer gives us deflection towards right, say right side आपको दी। When we keep the magnet stationary, जब हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखें
galvanometer gives us no deflection. ये एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व किया. अब क्या होता है, फर्स्टली हमने जब मैग्नेट को मूव किया टूवर्ड्स द कॉइल, सपोज ऐसे था मैग्नेट, सपोज ये कंडक्टर है आपका, सपोज इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसको टच कर रही थी, सपोज दैट वाज 100. When we move the magnet towards the coil, तो जैसे ही हमने मैग्नेट को टूवर्ड्स दी कॉइल मूव किया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज होके सपोज 200 होगी. इंक्रीज होना मतलब चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. ओके, उसके बाद अंदर ही रखा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा, 200, चेंज नहीं हो रहा. उसके बाद व्हेन वी मूव मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, सपोज वापस अपनी पोजीशन पे लाया, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 100 से 200 से कितना हो गया, 200 से फिर से 100, फिर से चेंज हुआ. एंड व्हेन वी कीप द मैग्नेट स्टेशनरी, जब हमने इसको मूव ही नहीं किया, यहां पे ही रखा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो हमने ये कंक्लूजन निकाला, ये इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज आपको पता चलती है. तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका करंट, दिस गैल्वेनोमीटर गिव्स अस डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन दे रहा है, लेकिन कब दे रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पे. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है उस केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है. It simply means your Faraday first law says whenever there is change in magnetic flux, current is induced in the coil or conductor. जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा आपका करंट बनेगी. और यही चीज आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में आप देखते हो, उसमें पानी जो है टरबाइन पे पड़ता है, टरबाइन कनेक्ट होती है आर्मेचर कॉइल के साथ और उसको रखा होता है मैग्नेट्स के बीच में. टरबाइन कंटिन्यूसली घूम रही होती है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. तो मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो आपकी क्या चीज बन रही है, your current is induced. So this one was your Faraday first law of electromagnetic induction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं फिर से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. एक फिनोमिना है प्रोड्यूस करने का इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन कैसे, बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे तो करंट बनेगी, और इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. और फैराडेज के लॉज हमने डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे. और उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका एसी जनरेटर, वो एसी एंड डीसी जनरेटर पे वर्क करेंगे. आज के लिए इतना रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.